सावन के महीने में कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। कांवड़ मार्ग पर पहचान छिपाकर शिव भक्तों की आस्था को खंडित करने वाली कट्टरपंथियों की साजिश को नाकाम करने के लिए सनातनी फोर्स एक्शन में है। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक कांवड़ मार्ग पर फर्जी हिंदू पहचान के जरिए होटल और ढाबा चलाने वाले कट्टरपंथियों की जमात के खिलाफ 5000 की सनातनी फौज मिशन में जुटी हुई है। मुस्लिम पहचान, कांवड़ मार्ग पर नहीं चलेगी दुकान। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी संस्कृति का विषय है, ये हमारे सनातन धर्म का विषय है और हमारे सनातन धर्म के साथ यदि कोई खिलवाड़ करेगा हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हिंदू नाम से दुकान, मालिक मुसलमान, ये नहीं चलेगा। यहाँ भी अगर कोई ऐसा सनातन धर्म के नाम का बोर्ड लगा करके कोई मुस्लिम अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएगा तो उसको समझाएंगे। कांवड़ रूट पर भगवान वराह पकड़ेंगे भाईजान का झूठ। हमारे जितने भी देवता हैं उनको मुसलमान अपने होटल ढाबों पर लगा लेगा, लेकिन भगवान वाराह का चित्र नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि यहाँ से लेकर के जो नीचे आकृति है ये मानव की आकृति है और यहाँ से ऊपर जो आकृति है इस आकृति से मुस्लिम लोग बड़ी घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो इसको लगा ही नहीं सकते। तो समझिए कि जहाँ भगवान वाराह का चित्र है वहाँ पर थूकने मूत्र करने वाला गैंग नहीं है, वहाँ पर शुद्ध भोजन मिलेगा। सनातन धर्म के लोग बेधड़क होकर के वहां पर भोजन करें जहां भगवान वाराह का चित्र है। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों की पहचान का अभियान अब मिशन बन चुका है। योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर की अगुवाई में 5000 सनातनियों की फोर्स ऐसे होटल और ढाबा मालिकों की पहचान में जुटी है जो है तो मुसलमान लेकिन हिंदू पहचान की आड़ लेकर कांवड़ियों की आस्था को खंडित करने की साजिशों में जुटे हैं। क्या आज भी इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी जो हाईवे के किनारे होटल हैं, ढाबे हैं, चाय वाले हैं, वो हिंदू नाम रखकर मुसलमान संचालित कर रहे हैं? देखिए वो इस तरह कर रहे हैं कि उसके दो लाभ होते हैं उनको। एक तो उनकी आमदनी होती है हिंदू नाम से और दूसरा ये है कि उनको शिक्षा दी जाती है कि तुम हिंदुओं के भोजन को अशुद्ध करके उनको खिलाओ, अंडे मांस दे करके, गौ मांस खिला करके, थूक मूत्र करके। ये उनका एक जिहादी पॉइंट है। जैसे वो तरह तरह के जिहादी, लव जिहाद हो, दूसरे जिहाद, ये भी एक फूड जिहाद के नाम से है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसी के साथ शुरू हो जाएगी कांवड़ यात्रा। भोले के भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर शिवालयों में अभिषेक के लिए निकलेंगे। इस दौरान कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबों और दुकानों से वो खाने पीने का सामान खरीदते हैं और यही उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ की साजिश भी होती है। ऐसी साजिश को नाकाम करने के लिए स्वामी यशवीर अपने समर्थकों के साथ कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं और आज भी ये अभियान यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, काफी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ ये कर रहे हैं? सचिन सिरोही राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ पर आप ये कर रहे हैं? मेरठ में फिलहाल यशवीर महाराज जी आए हुए हैं, उनका समर्थन करते हैं हम। और रोटी पे थूकने का पहला मुकदमा मैंने दर्ज कराया था जब नौशांति देश में पहला मुकदमा रासुका लगी उस पर। तो ये बाज नहीं आएंगे। हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, मेरठ के वासी यहाँ से हरिद्वार तक जितने भी मुस्लिम ये ढाबे या होटल भोजन की जगह है ये सब बंद होने चाहिए। मुजफ्फरनगर से मेरठ तक कांवड़ मार्ग पर होटलों और ढाबों के मालिकों की पहचान का ये अभियान चल रहा है। मेरठ के बाईपास मार्ग पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भगवा झंडा और भगवान के चित्र लगाकर हिंदू होटलों की पहचान कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो होटल या ढाबा वास्तव में हिंदू संचालक चला रहा है सिर्फ वही कांवड़ियों को भोजन दे, बाकी होटलों की पहचान कर उन्हें बंद कराया जाए। बहुत होटल ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे यहाँ लगातार चल रहे हैं, उनमें कारीगर मोमडन है। मैं यूँ नहीं कह रहा, तो कुछ घटनाएं ऐसी हो, कुछ थूक वाली घटना, कुछ ऐसी जिससे व्यवस्था खराब होने का डर है। उसी व्यवस्था से तो हमारा यही है कि कोई भी दुकान मांस मच्छी एक तो बंद कराएंगे, दूसरा जो भी दुकान हिंदू के नाम पे वहाँ मुसलमान कारीगर है उनको भी भगवाने का काम। जो कारीगर है उसकी भी पहचान होनी चाहिए और जो दुकान मालिक है उनकी पहचान होनी चाहिए। हिंदू नाम पे कोई भी दुकान चलने नहीं दी जाएगी। भाई जिसे अपना व्यवसाय करना अपना नाम रखो खुला, भाई किसी श्रद्धालु की चाहो खाओ या मत खाओ, लेकिन नाम बदल के किसी को भी खाना नहीं दिया जाएगा। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां खाने पीने के सामान को दूषित कर कांवड़ियों को परोसा जाता है। ऐसी घटनाओं के खुलासे के बाद ही 2023 में स्वामी यशवीर ने अपने समर्थकों के साथ इस अभियान की शुरुआत की थी।
उनका कहना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू धर्म की शुद्धता और पवित्रता के लिए आंदोलन करते हैं। स्वामी यशवीर ने ही सबसे पहले कावड़ मार्ग पर बनी दुकानों, ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठाई थी और अब उनका ये अभियान एक मिशन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।